सेना, पैदलिया सेना, घुड़सवार, रथ और हाथी जैसे कई किस्म के सवारियों को रखे हुए थे, जिससे अपने राज्य को कायम रखने और दूसरे राज्य को जीतने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। मगध साम्राज्य के खत्म होने के बाद मौर्य साम्राज्य में चक्रवर्ती अशोक आए। चक्रवर्ती नाम इसलिए दिया जाता है कि अशोक ने अपने जीवन काल में अपने राज्य के अगल बगल चारों दिशाओं के राज्य को उन्होंने जीत लिया था, इसलिए इन्हें नाम दिया गया चक्रवर्ती अशोक। चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली राजा अशोक बनकर उभरे, और ये अशोक ऐसे थे कि इन्होंने कभी युद्ध में हारा नहीं था, लेकिन जब वो कलिंग को जीतने के लिए आए तो उन्होंने एक स्त्री को युद्ध करते हुए देख उन्होंने प्रण लिया कि अब भविष्य में कभी भी हम युद्ध नहीं करेंगे, और वहीं से उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और अस्त्र शस्त्र छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में इन्हीं का देन है कि एक नीति अपनाई गई, एक नए नियम को जोड़ा गया, जिस नियम का नाम था धम्मकी नियम। करे इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्री था। अशोक के शासन काल के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार बढ़ा। वह सबसे पराक्रमी शासकों में से एक थे। मगध साम्राज्य के सबसे पराक्रमी राजा अशोक माने जाते हैं। उन्होंने मगध के शासन को नई ऊंचाइयों तक ले गए और कलिंग पर युद्ध का अंतिम युद्ध उनका हुआ। कलिंग का युद्ध, अशोक का अंतिम युद्ध किसे कहा गया? कलिंग का युद्ध। उन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद कोई दूसरा युद्ध नहीं किया और कलिंग को ना जीते और ना हारे। उन्होंने कलिंग के बाद युद्ध करना बंद कर दिया और नए धर्म बौद्ध धर्म को अपना लिए, और साबित हुआ उसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया हमेशा के लिए, और यहाँ तक अपनी राज गद्दी को भी त्याग दिए, धन संपत्तियों को गरीबों में और जनताओं में बांट दिए। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। कलिंग कहाँ है? वर्तमान उड़ीसा में है, और आप पहले क्या था? बिहार में था। ठीक है, तो कह रहे कलिंग वर्तमान के उड़ीसा राज्य में स्थित था। इस क्षेत्र को जीतकर अशोक अपने राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे जीत नहीं पाए, क्योंकि कलिंग की राजा मारे जा चुके थे और उनकी पुत्री युद्ध के कमान को संभाली हुई थी, और अशोक कभी भी एक स्त्री पर अपने अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया युद्ध करना। इस क्षेत्र को जीतकर अशोक अपने राज्य को भारत में फैलाना चाहते थे। इसकी वजह से उन्होंने दक्षिण पूर्व भारत में जाने का मार्ग मिलता, मतलब वह भारत से दक्षिण भारत में जाने का एक रास्ता मिल जाता, क्योंकि कलिंग बीच में पड़ता था। इसलिए उन्होंने सोचा कलिंग को अगर जीत लेंगे तो जाने पर हमें किसी भी प्रकार का टैक्स और किसी भी प्रकार के रोकथाम नहीं होंगे, इसलिए वो कलिंग को जीतना चाहते थे। इसी वजह से अशोक ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया ताकि